अब अगर बात करें एग्जाम्पल नंबर 6.4 की, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला है एक रिएक्शन दी है CO प्लस H2O गिव्स या फिर इक्विलिब्रियम विद से CO2 प्लस H2, और साथ ही हमें KC दिया हुआ है 4.24, और निकालने को क्या बोला है, हमसे बोला है कि CO H2O CO2 H2 इन सभी की कंसेंट्रेशन फाइंड करो इक्विलिब्रियम पे। इनिशियल कंसेंट्रेशन हमको दी हुई है, क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम वाली कंसेंट्रेशन निकालनी है। क्लियर। देखो अभी ना रिएक्शन बस शुरू हो रही है, तो इनिशियल कंसेंट्रेशन कितना 0.10 और 0.10। तो बताओ अगर रिएक्शन बस शुरू ही हो रही है तो क्या प्रोडक्ट बन गया होगा, नहीं बना होगा, तो उसका कंसेंट्रेशन लगभग 0 ही होगा, लिख दिया। अब होगा क्या, इक्विलिब्रियम रीच कैसे करता है, रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन धीरे धीरे करके घटता है और प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन धीरे धीरे करके बढ़ता है। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर होता है और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है। तो वो कंसेंट्रेशन कितना है वही हमको निकालना है। तो ऐसा मान के चलते हैं कि कुछ टाइम बाद कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO में से कुछ मोल टूट गए, कुछ कितने x मोल चले गए होंगे। अच्छा, अगर CO में से x मोल गए हैं तो H2O में से भी x मोल ही जाने चाहिए, या कंसेंट्रेशन भी कह सकते हो 0.10 कंसेंट्रेशन इनिशियल था, पर रिएक्शन शुरू होते होते इक्विलिब्रियम पहुँचते पहुँचते CO में से x कंसेंट्रेशन जा चुका था, तो यहाँ से भी तो x ही जाएगा। क्यों, स्टोइचियोमेट्री देख लो, वो क्या कहती है, एक मोल कार्बन मोनोऑक्साइड एक मोल वाटर के साथ रिएक्शन करके एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड और एक मोल H2 देता है। तो अगर यहाँ से x मोल जा रहे हैं तो यहाँ से भी x मोल जाएंगे। ठीक वैसे ही अगर यहाँ से x मोल जा रहे हैं, यानी कि यहाँ से अगर एक मोल जाता, या फिर ऐसा कह सकते हो स्टोइचियोमेट्री के हिसाब से, एक मोल कार्बन मोनोऑक्साइड एक मोल वाटर के साथ रिएक्शन करके एक मोल CO2 और एक मोल H2 देता है, तो इसके x मोल और इसके x मोल आपस में रिएक्ट करके x मोल ही तो देंगे। सेम चीज़ कंसेंट्रेशन के लिए भी लागू हो जाएगी। तो अगर यहाँ से x कंसेंट्रेशन जा चुका है, उतना ही कंसेंट्रेशन यहाँ बन भी गया होगा। लॉजिक समझ पाए, अच्छे समझ पाओगे अगर आपको चैप्टर 1 की स्टोइचियोमेट्री आती होगी तो। कहानी बड़ी सिंपल है, क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या, वो कंसेंट्रेशन जो बच गया, अभी कितना बचा है, ठीक, यानी कि इन सभी का कांस्टेंट कंसेंट्रेशन। इक्विलिब्रियम रीच करने के बाद रिएक्टेंट भी कुछ ना कुछ बच जाता है और प्रोडक्ट भी कुछ ना कुछ बन जाता है। तो वो कंसेंट्रेशन कितना है वो कैसे लिखेंगे, इनिशियल कितना था, कितना चला गया, तो कितना बचा 0.1 माइनस एक्स। क्लियर। यहाँ पर भी 0.1 माइनस एक्स। क्लियर। ये देखो ये तो 0 थे, अब कितने x बन गए हैं, तो कितने बने होंगे एट दी एंड x ही बने होंगे। हमें क्या फाइंड करना था, कंसेंट्रेशन फाइंड करनी है किसकी, CO की, H2O की, CO2 की, H2 की एट इक्विलिब्रियम निकल गई, पर x नहीं पता। x निकालने के लिए हमें इतना तामझाम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, देखो मुझे KC पता है और x निकालना है, तो क्या कर सकता हूँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखता हूँ इस इक्वेशन के लिए और KC की वैल्यू रख के पुट कर देता हूँ और x निकाल देता हूँ। यही सब करना पड़ेगा, कर देते हैं चलो फिर। केसी क्या होता है, प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन। प्रोडक्ट क्या है देखो ज़रा यहाँ पे, ये है प्रोडक्ट CO2 H2, कितना कंसेंट्रेशन इनका x और इसका भी कितना है x, रख दो। रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन कितना 0.1 माइनस एक्स, रख दो। केसी कितना 4.24, रख दिया, इक्वल टू x इंटू एक्स कितना होता है आपके यहाँ पे एक्स स्क्वायर, नीचे कितना हो जाएगा 0.1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बढ़िया, 4.24 इंटू 0.1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है, 4.24 और 0.1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या एक्स स्क्वायर। ओपन करना पड़ेगा, ये माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो कितना आएगा 4.24, 0.1 का स्क्वायर 0.01, 0.1 क्या होता है 1/10, 1/10 का होल स्क्वायर 1/100 यानी कि 0.01 प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू कितना
0.1 इंटू एक्स इक्वल टू में क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर चल रहा है। बढ़िया। तो 4.24 0.01 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 0.2 एक्स, पॉइंट शायद दिख ना रहा हो पर लगा रखा है, ठीक है। 0.2 एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मेरा ये पार्ट बन चुका है। 4.24 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 4.24 को 1/100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 0.0424। 4.24 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा, 4.24 एक्स स्क्वायर, और इसे करेंगे कितना आएगा, 0.848। ये तो बुक में भी है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, 4.24 एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो इसके भाई को उठा के यहाँ ले आते हैं, यहाँ 0 बन जाएगा। कर सकते हैं ना ऐसा। 4.24 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का 0.848 एक्स है कि नहीं, ये तो था, प्लस 0.0424 और क्या बन जाएगा देखो, 4.24 माइनस 1 एक्स स्क्वायर यानी कि 3.24 एक्स स्क्वायर माइनस 0.848 एक्स प्लस 0.0424। ये क्या बन गई मेरी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली फॉर्म की इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करते आए हैं अभी तक का, या तो धराचार्य या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इतनी खतरनाक इक्वेशन की हो नहीं सकती, क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी कि धराचार्य फार्मूला, माइनस का बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। ठीक, अगर आपने इक्वेशन ढंग से देखी हो तो वहाँ पे ABC की वैल्यूज हमको मिल जाती, क्या 4 नहीं 3.24, तो मेरा A की वैल्यू हो जाएगी, B की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 0.848। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं किसी को ना, C कितना 0.0424। जब मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिख दी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में, तो मेरा ये ए है, ये बी है विद माइनस साइन और ये सी है, तो वही तो लिखा वहाँ पर। ठीक है, अब करेंगे क्या, सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, बट हाँ ध्यान देना डेसिमल के 2 प्लेस बाद तक की वैल्यूज़ पुट करनी ही बस हो गया। हम इतना सॉल्व नहीं करेंगे, 0.848 का स्क्वायर भी करना है, इतना टाइम नहीं होता वहाँ पे एग्जाम में। ठीक है, अगर एग्जाम में आया तो पॉइंट के 2 प्लेस बाद तक की वैल्यूज़ लेनी, क्योंकि इतना हम चलो कर भी सकते हैं, उसके आगे नहीं, उसके आगे करना तो कैलसी लगेगा। ठीक, चलो देख लेते हैं फिर। एक्स इक्वल टू माइनस का बी यानी कि माइनस का 0.84, ठीक, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर करना है ना, यानी कि माइनस 0.84 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 3.24 इंटू सी कितना है देखो ज़रा 0.04। बढ़िया, अपॉन में क्या आ गया देखो ज़रा, अपॉन में कितना आ गया 2 इंटू 3.24। अच्छा, एक्स इक्वल टू कितना आ गया देखो, माइनस माइनस प्लस यानी कि 0.84 आया। अब देखो अंदर वाला पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि 0.84 का स्क्वायर भी करना है और 4 इंटू 3.24 इंटू 0.04 भी करना, तो कर लेते हैं। यहाँ कर लेता हूँ ऊपर 0.84 का स्क्वायर करना है, यानी कि 84 का स्क्वायर करना है। 84 का स्क्वायर कितना होता है बोलो ज़रा, 6400 प्लस 16 प्लस 640 कितना आएगा ये 6 4 1 5 6 4 10 7, करीबन देखो कितना आ गया 0.84 का स्क्वायर कितना आ गया, 84 का स्क्वायर 7056 है, और 0.84 इंटू 0.84 करूँगा यानी कि 4 डेसिमल प्लेस के बाद पॉइंट लगेगा, यानी कि 0.7056। बढ़िया, एक तो मिल गया। अगला क्या करना है, 4 इंटू 3.24 इंटू 0.04, मतलब 4 इंटू 3.24 कितना होगा बोलो ज़रा, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 में 1 9, 4 से 12 यानी कि 12.96 इंटू 0.04 से करने से अच्छा 4/100 कर लेता हूँ, अब आसानी से हो जाएगा। 12.96 इंटू 4 कितना होगा, 4 6 ज़ा 24, 2 4 9 ज़ा 36, 36 में 2 38, 3 4 2 ज़ा 8 18 11, 4 1 ज़ा 4 4 1 5 यानी कि
12.96 यानी कि 51.84 अपॉन 100 कितना आया 0.5184। सारी वैल्यूज़ मिल गई हैं। कहाँ रखा था मैं इक्वेशन, कहाँ गई, ये रही। यहाँ पुट कर देते हैं 0.84 का होल स्क्वायर के कितना आया 0.7056 माइनस ये कितना आया था अपना 0.5184। ठीक है, और ये कितना जाएगा देखो 6.48 हो जाएगा। अब यहाँ पे ना देखो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। सोचना क्या पड़ेगा, मतलब माइनस करना पड़ेगा, सोचना कुछ नहीं है। x इक्वल टू कितना आ गया 0.84 प्लस माइनस करो उसको, बोलो तो कितना आएगा, कर लेते हैं। 6 में 4 गया 2, 5 में 8 नहीं जा सकता तो 5 का बनेगा 15, 15 में से 8 जाएगा 7। अब इतना तुमने बड़ा लोन लिया है तो यहाँ चुकाना पड़ेगा, तो 0 का बनेगा 10, 10 में से 1 गया 9, 9 बचेगा, 9 में से 1 गया 8, 7 भी लोन चुकाएगा, 7 में 1 गया 6, 6 में 1 गया 5, सॉरी 6 में 5 गया 1, ये तो ऐसा ही है 0.1872 रूट के अंदर अपॉन 6.48। अब क्या मैं इसको 0.1872 का स्क्वायर रूट निकाल बैठूंगा, नहीं। 0.1872 यानी कि 1872 किसके स्क्वायर के करीब है, ये शायद 43 के स्क्वायर के करीब है। करके देख लेना, 43 के स्क्वायर के करीब ही है ये। 0.84 प्लस 1872 है ना, ये तो आपको आया होगा ना। देखो मैं बता देता हूँ, चलो फिर भी 1872 को 1872 अपॉन 10,000 लिखेंगे ना। 10,000 का स्क्वायर तो हमको पता है कितना, 100 निकाल लेंगे। 1872 का स्क्वायर में अप्रॉक्स निकालूंगा जो कि 43 के करीब आता है, जो कि आएगा 0.43। कैसे मालूम किया कि 43 के पास आता है। 40 का स्क्वायर होता है 1600, ये 1800 है। तो 41 का स्क्वायर 1681 होता है, 42 का 1762 आई थिंक, तो 43 का इसके आसपास पहुंच जाएगा। इसीलिए कितना आ गया 0.43। बढ़िया, कहाँ गए, यहाँ आ गए। तो मैं डायरेक्टली रूट ना बना के चल लिख देता हूँ 0.43 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 6.48। स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना है बोलो ज़रा, 0.84 प्लस माइनस 0.43। एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, कर लेते हैं। कितना आएगा 0.84 माइनस करते हैं पहले, कितना आएगा 0.43। अच्छा माइनस ही क्यों किया, मालूम पड़ जाएगा। 4 में 3 गया 1, 8 में 4 का 4, यानी कि 0.41 आ गया अपॉन क्या 6.48। पॉइंट से पॉइंट गया उड़, क्या है मेरे पास 41 अपॉन 648। अब इसको डिवाइड करना है। पहली बात तो कम से कम इसको 3 तक तो लाना पड़ेगा, 3 डिजिट तक। तो 0 पॉइंट लगाते तो 410 हो गया। अब भी छोटा है तो एक और 0 लगाओ, अब 4100 हो गया। 648 में कितना मल्टीप्लाई करूँ कि 4100 के करीब पहुँच जाऊँ। देखो इतना पता है 600 इंटू 5 3000 होता है, इंटू 48 भी है, तो कुछ न कुछ आसपास पहुँच जाएगा। एक बार 6 से करके देखते हैं। 6 कहाँ गया, 648 इंटू 6 कितना आएगा, 6 8 जा 48, 6 4 जा 24 प्लस 4 28, 36 प्लस 38 यानी कि 38 बहुत पास आ रहा है। और क्योंकि 7 में कर नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे ये 4000 के पार निकल जाएगा, सॉरी 4100 के पार निकल जाएगा, तो 6 तक करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली कितना है 0.06 आया। ठीक, अब ये तो माइनस करके आया, एक बार प्लस भी करना पड़ेगा। यहाँ कर लेते हैं 0.84 प्लस 0.43, पर ना हम इसको करेंगे नहीं, क्योंकि होगा क्या ना, अल्टीमेटली इसका वैल्यू 0.10 से बड़ी आएगी, और मेरे पास कंसंट्रेशन ही इतना है। और निकाल के रहे थे एक्स का वैल्यू, एक्स क्या है, जो कि टूटा है, जो कि कम हुआ है कंसंट्रेशन से। जब कंसंट्रेशन ही इतना है मेरे पास 0.10, तो उससे ज़्यादा कैसे निकल जाएगा। ये तो वही बात हो गई कि 35 लाख का तो इन्वेस्टमेंट है, 36 लाख का घाटा कैसे हो गया, है कि नहीं।
तो 0.10 अगर कंसंट्रेशन था तो उसमें से उससे कम ही कंसंट्रेशन तो जाएगा, उससे ज़्यादा कैसे चला जाएगा। तो सेम क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स का वैल्यू कितना मिल जाएगा 0.06। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। अब हम जाएंगे अपने कहाँ पे, ये तो बहुत पीछे आ गया मैं, कहाँ थे हम लोग, यहाँ थे। अच्छा हम तो बहुत नीचे आ गए। अपन ना खो गया है, मैं दोबारा लिख देता हूँ इससे बढ़िया। हाँ क्या था मेरे पास, CO प्लस H2O इक्विलिब्रियम विद CO2 प्लस H2। इसका कंसंट्रेशन 0.10 था, 0.10 था, यहाँ 0 था, यहाँ से x गया था, यहाँ से x गया था, यहाँ x बन गया था, है कि नहीं। और इक्विलिब्रियम पे कितना बना था 0.1 माइनस एक्स, 0.1 माइनस एक्स और x। ये तो कितना आ गया इनका कंसंट्रेशन 0.06, 0.06 इनका निकल गया। इनका निकालने के लिए क्या करोगे आप, 0.1 में से 0.06 को माइनस कर दोगे, 0.06 को माइनस कर दोगे। कितनी खट्टी राइटिंग हो जा रही है, 0.1 माइनस 0.06, इसको माइनस करोगे तो आपको सभी के कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे मिल जाएंगे। सिंपल सी बात है, एक बार नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लेना, वरना खुद से भी करके देख लेना, हो जाएगा। मेन पार्ट यहाँ दिक्कत किसकी थी, कैलकुलेशन की थी। कैलकुलेशन मैंने बोल दिया किस तरीके से करना, हमेशा अप्रॉक्स करना, डेसिमल के 2 प्लेस बाद तक ही लेना, उससे ज़्यादा हम नहीं लेने वाले, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता। और वैसे भी अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर तो वैल्यूज थोड़ी सी आसान दी जाएंगी, इतनी मुश्किल नहीं दी जाएंगी। ठीक, कहाँ गया अपना ये